तो जब राजा द्वारा जो कि विकल पड़े हुए हैं कोप भवन में, जिनको अपनी शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं है और राम राम रखना लगाए हुए हैं, क्योंकि क्या कहने जो दो वरदान मांग रही है। पहला वरदान कि श्री भरत कुमार को राज सिंहासन दिया जाए, और जो दूसरा वरदान कि तापस वेश में अर्थात तपस्वियों के वेश में जो परम परमेश्वर भगवान है वह 14 वर्ष वन गमन के लिए प्रस्थान करें। वह सब कथा किस प्रकार जो कैकई के कहने पर अयोध्या नंदन श्री दशरथ जी महाराज राम जी को कोप भवन में सुमंत्र जी द्वारा बुलवाते हैं, कैसे राम जी आते हैं और कैसे निष्ठुर भाव में जो कैकई जिस प्रकार वरदान मांगती है वह सब कथा राम जी को बतलाती है, जिस पर राम जी अपने पिता से कहते हुए कि इतनी सी बात पर हे पिताश्री आप इतना बड़ा शोक करते हैं, यह तो मेरे लिए माता पिता की आज्ञा मानना इस धर्म से बड़ा कोई सा धर्म नहीं होता है, और यह तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। ऐसे वचनों को जो पिता द्वारा बोलते हैं, किस प्रकार बह जाकर पिता के रोकने पर भी माता कौशल्या के पास पिता द्वारा हे माता मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया गया है, और खुशी खुशी मन से मुझे तुम विदा कर, इस प्रकार की जो चर्चा करते हैं, जिससे माता कौशल्या कहती है कि हे राम मैं बलहारी जाती हूं, राज्याभिषेक के समय चूंकि राजा कहते थे कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक है, फिर ऐसा कौन सा कारण हो गया जिससे तुम्हें वनवास दे दिया गया। जो कथा राम जी माता कैकई द्वारा जो पिता से वरदान मांगे गए वह सब कथा माता कौशल्या को बतलाकर विदा मांगकर जबकि आने को ही होते हैं इसकी खबर जनक कुमारी जनक नंदिनी माता जानकी को लग जाती है। जब माता सकचाती हुई जहां की राम जी और कौशल्या जी जो कि राम जी वन गमन की आज्ञा मांगने आए हुए थे, बैठे हुए हैं भवन में कौशल्या के, उस भवन में जब माता जानकी प्रवेश करती हैं और जाकर प्रणाम कर माता के बगल में बैठ जाती हैं, जिस पर माता कौशल्या कहती हैं कि हे राम सीता के लिए वन जाने की अनुमति है कि नहीं है। इस प्रकार की जो वार्ता होती है कि सीता को तो वन नहीं दिया गया है। जब माता द्वारा सारी जो बातें सीता जी जो कि सुनती हैं, श्री रामचंद्र जी जो कि उनको वन जाने से मना करते हैं, जो वन में दुष्प्रभाव है, जो भयंकर राक्षस रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, उन सबको बतलाते हुए माता जगत जननी जानकी जी को वह वन जाने से रोकते हैं। लेकिन अंत में कि यहाँ जानकी जी को छोड़कर अर्थात अपने प्राणों का त्याग कर देंगी।
प्रभु पहचान जाते हैं और उन्हें बन जाने के लिए राजी कर लेते हैं। किस प्रकार इतने में ही जो लखनलाल हैं, जिनको इसकी खबर होती है, जो कि आते हैं, वे सोचते हैं कि आज हमारे पुण्य हमारे साथ रहते हैं कि खत्म हो गए, अर्थात भगवान हमें साथ में लेंगे कि नहीं लेंगे। क्योंकि राम जी उनको समझाते हैं कि राजा जो है, जिनको कि हमारा शोक है, अर्थात हमारे दुख में वे दुखित हैं, और जो भरत शत्रुघ्न है वह भी अभी अवध में नहीं है। इस प्रकार राज्य सुना है, और जिस राज्य में प्रजा दुख को पाती है उसका राजा जो नरक का अधिकारी होता है। इसलिए ऐसी अवस्था में तुम्हारा जाना उचित नहीं। जिस पर श्री लखनलाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी तो माता भी आप हैं, हमारे पिता भी आप हैं, और हमारे स्वामी भी आप हैं, अर्थात मेरा जो कुछ भी रिश्ता है केवल और केवल आपसे ही है। जब इस प्रकार की वाणी लखनलाल बोलते हैं, जिससे कि परम परमेश्वर भगवान जो कि कह देते हैं कि जाओ अपनी माता से विदा मांग लाओ। जब लखनलाल माता सुमित्रा के पास जाते हैं, जिससे कि उनकी माता कहती हैं कि हे लखनलाल, जो श्री राम जी का वनगमन है वह केवल और केवल तुम्हारे कारण ही है, अर्थात तुम उनके साथ वन को चले जाओ। वह कहती हैं कि अयोध्या वही है जहाँ की राम जी का निवास है, इसलिए जहाँ राम जी जाते हैं वही अयोध्या है, और तुम्हारे बड़े ही भाग्य हैं, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है जो उन प्रभु ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार की माता बचनों को बोलती हैं। तुरंत विदा मांग कर वहां आ जाते हैं लखन जी, जहाँ की सीताराम जी समेत पिता से वनगमन की आज्ञा मांगने के लिए सीताराम खड़े हुए रहते हैं। जो राजद्वार है वहां पर बड़ी भीड़ मच जाती है सारे नगर में। इस प्रकार का कि परम परमेश्वर कृपालु जो सबके चहेते हैं, जो सबकी धड़कन है, पूरे नर नारी शोक में व्यक्त हुए। राजमहल के आगे बड़ी भारी भीड़ हो जाती है कि समाधान करें सो सभी का हो गया दिन कल कुल का। सभी का समाधान करके भगवान सबसे विनती मांगते हुए जब पिता के पास आते हैं वन के लिए आज्ञा मांगने को, शोक के बस शोक के होने के कारण जो राजा बहुत दुखी हैं, वह